नोटिस दे रहे हैं। राम जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि टाइम टू टाइम हम पौनी में आते रहे और जितने भी किसान हमारे साथ थे, किसानों के प्रति जो हम आवाज़ बुलंद करते रहे, आंदोलन के साथ कंधा लगाते रहे, आप हमारी टाइम टू टाइम न्यूज़ देते रहे। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं, आज 1 साल हो गया, मैं अपनी बात करूंगा, साल हो गया, मैं शाहजहां बॉर्डर पर गया था और शाहजहां बॉर्डर में जाके वहाँ पर जहाँ किसान आंदोलन कर रहा था, 4 बॉर्डरों पर बैठा था, वहाँ मैंने कुछ कहा था, मोदी जी आपने ये गलती माननी होगी और किसानों के आगे झुकना होगा। और आज इस बात ने साबित कर दिया कि मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए और माफ़ी मांगी, इस बात ने साबित कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून लाए क्यों, वापस क्यों किए। ये कहते थे ये कानून किसानों के हक में है, अब वो कह रहे हैं हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। और समझाने की बात क्या थी, आपने समझाने की पूरी कोशिश की। लखीमपुर पर किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, 4 किसान कुचले, 1 पत्रकार, आप जैसा कि पत्रकार भी कुचला। जितने पाकिस्तानी मिलिटेंट खालिस्तान जो प्रचार था, बहुत कुछ किया, मगर मांगे किसान की जायज़ थी। जायज़ मांगों पर मोदी जी झुके। अब रहा सवाल अभी का, उनका कहना था कि किसानों के हक में था, हम इनको समझा नहीं पाए। वो क्या था जो लगा लोग किसानों को कि हमारे पक्ष में नहीं है। वो बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े फर्म वाले हैं, अडानी अडानी हैं, जो पहले ही महामारी में पहला नंबर ये बिल लाया गया, ये 3 कृषि कानून और लेबर लॉ जो ख़त्म किए, लेबर लॉ 4 कोड ये लाए, ये महामारी के टाइम में लाए और महामारी के टाइम में लाए। अब किसान ये पूछता था कि अगर आपने महामारी के टाइम में लाए, ये जो बड़े बड़े माल जो बने हैं, इसका मतलब है पहले ही आपकी अडानी अडानी से गुप्त समझौता था कि जितना मर्जी स्टॉक रखें, जो मर्जी करें। इस सवाल पर किसानों ने कहा ये कानून जो है ये शाहूकारों के हक में है, हमारे हक में ये कानून नहीं है। अब सवाल उन कानूनों के साथ साथ सरकार किसानों की डिमांड थी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गंदम का रेट 1980 रेट है, यहाँ 1600 का गाहक नहीं है। वो किसान कह रहा है भाई MSP पर गारंटी दे दो, उससे नीचे खरीदे कोई नहीं। मक्की का रेट जो है यहाँ पर 1500 का गाहक नहीं है। अपनी मनमानी कर रहे हैं व्यापारी मनमानी ना कर सकें, ये सवाल है। अब 750 किसान शहीद हुए, अब वो कह रहे हैं 750 किसान शहीद हुए, उनको नौकरी और मुआवजा दे दो। ये सारी बिजली का 20 गुना किराया जब बढ़ाएंगे, जो बिजली शोधन बिल है, ये सारे इशू जो हैं किसानों के साथ जुड़े हुए इशू हैं। उन्होंने कहा ये 3 कानून जो आपने लिए, ये बकाया क्यों रखोगे। अब कल बातचीत हुई, सरकार के नुमाइंदे वहाँ आए थे, हमारे किसानों के नेता 5 लोग जो कमेटी बनी थी, उनसे बातचीत भी हुई। 3 चीज़ों पर पेच फंसा, वो था मुआवजे का सवाल। बाकी ये सवाल है, जो ये सवाल थे, तो ये लिहाजा सवाल ये है, जैसे सरकार ने 3 कानून रद्द किए, ये कोई छोटे जो मोटे बड़े मसले नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि किसानों की जीत हुई। और जहाँ पर जो आपने अभी सवाल किया कि रोशनी एक्ट के बाद सरकारी स्टेट लैंड के बारे में, जो गरीब आदमी जिसके पास है ही 8 कनाल 5 कनाल ज़मीन है, उसी पर ही अपना बाल बच्चा पाल रहा है। रोशनी एक्ट बना, कुछ लोग तो उसकी फीस लोगों ने दे दी, कुछ लोग फीस भी नहीं दे पाए, उनकी मालकी नहीं हो पाई। इन्होंने स्टेट लैंड पर ये कह दिया, अब जिस कह रही सरकार कि हम उस पर कब्जा लेंगे। अब इसके साथ ही आंदोलन है, जो सरकारी ज़मीनों का जो इशू है, जो लोगों को बेदखल किया जा रहा है, जो जबरदस्ती से बोर्ड लगाया जा रहा है। अब ये मिलता संघर्ष जो किसान मंच ने
वो जो लड़ाई लड़ी किसानों की, ये भी जुड़ती मांग है। हम ये कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, आप ऐसा करिए कि आप ऐसा, जिस आदमी के पास 5 कनाल ज़मीन से ही अपना बाल बच्चा पाल रहा है, आप उसको वहाँ से बेघर करोगे, ये बेघर करने वाली चीज़ है। तो लिहाजा इस पर भी सरकार ने ये वापस लेना होगा। ये मैं आपको कहूँ, हमारा स्पेशल स्टेटस है, नौकरी का स्टेटस था, ज़मीन का स्टेटस था हमारा, स्टेट हमारी तोड़ी, 2 पीस किए, सब कुछ किया इन्होंने। तो लिहाजा सरकार को इस पर सोच के सरकार ने असेंबली भी बहाल करनी पड़ेगी, और साथ में ये जो एक्ट जो है, ज़मीन का एक्ट है, ये भी सरकार को वापस, जैसे 3 कृषि बिल वापस लिए, बाकी बातचीत चल रही है, ये भी सरकार को वापस लेनी होगी। जो बोलते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार का नहीं है। ये वो भी कहते थे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट तो वहाँ पर भी आया था। वो 3 कृषि बिल में जब सरकार कोर्ट में पहुँच गई, कोई एक आदमी कोर्ट में पहुँच गया, तो उस बार सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जब भाई केस सुप्रीम कोर्ट में आया है तो किसानों को सफ़र करना चाहिए। मगर ये जब रोज़ी रोटी का सवाल हो, जब पेड़ का सवाल हो, जब किसी मारने का सवाल हो, तो लिहाजा कोर्ट की तो हम इज्जत करते हैं, कोर्ट को भी दखल देना चाहिए इसके बीच में, कि ये जो लोग कहाँ जाएंगे, ये कैसे अपना बाल बच्चा पालेंगे। तो लिहाजा ये संघर्ष और तेज होगा, और सरकार ने ये जो बेदखली का जो इशू है, इसको सरकार ने वापस लेना होगा। ये हमारी डिमांड है। नहीं तो इसके बारे में अब पूरी स्टेट में आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा कठुआ बॉर्डर एरिया में, जम्मू आरएसपुरा में आंदोलन चल रहा है। ऐसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जम्मू में है इसी सवाल पर। मैं जहाँ पर पौनी में आंकड़े देख रहा था, आंकड़े नोट कर रहा था कि क्या क्या आंकड़े हैं, कौन कौन सी ज़मीन बेदखल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं स्टेट लैंड बेदखल हो रही है, काचराई वाली बेदखल हो रही है। तो लिहाजा ये भी लोगों का रोजी रोटी के साथ इशू जुड़ता है। इस पर सरकार को गौर करके इन काले कानूनों को सरकार ने वापस लेना होगा। नहीं तो उसी तरह जैसे उस मंच ने, किसान मंच ने, मैं अपील कर लूँगा यहाँ से सब किसानों को, ये किसान मंच का सवाल है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं, ये किसानों का सवाल है। किसान मंच इकट्ठा हो गए, इसका विरोध करेगा और बेदखली नहीं होने देगा।